हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 7 हिंदी की वर्कशीट 14 हल करेंगे। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं कल्पना के संसार में वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना, जहां बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। पेड़ और खंभे के बीच के संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पेड़: मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंभा: मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। पाठ को पढ़ने के बाद चलिए अब वर्कशीट के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आसमान से गड़गड़ाती बिजली याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। प्रश्न 2, जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ गहरा गड्ढा हो गया था। प्रश्न 3, खंभा बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर लिखेंगे खंभा लोहे का बना होने के कारण बीमार नहीं पड़ता। प्रश्न 4, कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे लोहे का खंभा दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। प्रश्न 5, गतिविधि: आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी कल्पना के अनुसार किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ किताब और पेन के बीच का संवाद। किताब: कुछ मत पूछो। पेन: क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो। किताब: मैं राहुल से बहुत परेशान हूँ। पेन: क्यों। किताब: राहुल मुझे या तो पेन चलाकर गंदा करता रहता है या फिर फाड़ता रहता है। पेन: यह तो गलत बात है, हमें हमेशा अपनी किताबों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पेन और किताब के बीच का काल्पनिक संवाद लिखा है। आप भी इसी तरह का अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी संवाद किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच का लिख सकते हैं। वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।